नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर। यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं आज संस्कृत कक्षा 8वीं की विविध प्रश्नावली 2। इसके पहले हम विविध प्रश्नावली 2 के 5 प्रश्नों का हल डाल चुके हैं। आज हम इसका सेकंड भाग में प्रश्न क्रमांक 6वें से लेकर आखिरी तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत विविध प्रश्नावली 2 भाग। 6वां प्रश्न है नामोल्लेख पूर्वगम संधि क्रोध। यहाँ संधि विकसित दिया है पहले कॉलम में। यहाँ हमें संधि शब्द बनाना है और इसमें लिखना है संधि का नाम। का नंबर का प्रश्न है शक्ति धन तत्रः। इसका शक्ति धन तत्रः का संधि शब्द बनेगा शक्ति स्त्रतः। इसमें विसर्ग संधि का उपयोग हुआ है। अगला है सट धन एति। सट धन एति का बनेगा षडेति और इसमें व्यंजन संधि का उपयोग हुआ है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आगे है गा नंबर का प्रश्न अत्र धन एवः। अत्र धन एवः को मिलाएंगे तो बनेगा अत्रेवः और इसमें स्वर संधि का उपयोग है। अगला है किम धन अर्थम। किमर्थम शब्द बनेगा, इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि की पहचान आप यहाँ देख रहे हैं, प्लस के निशान के पहले ही आधा अक्षर हलंत होता है यानी व्यंजन होता है, और स्वर संधि में यहाँ स्वर होता है और विसर्ग संधि में विसर्ग होता है। आगे देखें कालात धन एवा। यहाँ प्लस के पहले व्यंजन है तो यहाँ काला देवा बनेगा और इसमें व्यंजन संधि होगी। अहम धन निशम। अहिर्निशम शब्द बनेगा, विसर्ग संधि का उपयोग हुआ है। यहाँ देखें प्लस के पहले विसर्ग है, विसर्ग संधि होगी अहिर्निशम। खादान धन अपि। खादान अपि व्यंजन संधि का इसमें उपयोग है। 7वां प्रश्न देखें लकार परिवर्तन करो। यहाँ लकार परिवर्तन करना है। लट लकार यानी होता है वर्तमान काल, लोट लकार। लट लकार से हमें लोट लकार में बदलना है। रक्षति। रक्षति का लोट लकार होगा रक्षतु। यहाँ रक्षाणी है, लोट लकार शब्द दिया है, लट लकार में बनेगा रक्षामी। गक्षसी का लोट लकार होगा गक्ष। गक्षामः लोट लकार में है, यहाँ इसका बनेगा गक्षामः, ये लट लकार में। पिबंती, पिबंतु, पिबतः, पिबत, श्रोणुतः, श्रोणुतुम, याचतः, याचताम, स्मरामः, स्मराम, पचंती और यहाँ पचंतु। इस तरह से आप वीडियो को रोक के आराम से इनको भर सकते हैं। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 8वां है उचित मेलयत। उचित जोड़ी मिलानी है हमें। मरिष्यतः मित्रम। मरने वाले का मित्र कौन होता है, दान होता है, इसको हम मिलाएंगे दानम से। गृही मित्रम। घर में मित्र कौन होता है, इसमें होती है पत्नी यानी भार्या। खा नंबर गा है मंजरीम परितः, इसका मिलाएंगे हम भ्रमरः प्रदर्शयन्ति। चंद्रशेखरेण अधीतम। चंद्रशेखर ने कौन सी भाषा पढ़ी थी, उन्हें संस्कृत भाषा पढ़ी थी। यहाँ इससे इसकी जोड़ी मिलेंगी शर्वः। शर्वः का हम मिलाएंगे, आप देख रहे हैं विद्या। और चंद्रशेखर मूर्छतः, इसका मिलाएंगे हम वैत्र प्रहार। वैत्र प्रहार चंद्रशेखर जो है मूर्छा पर्यंतम वैत्र प्रहार उन पर होती रहे। आगे है 6 नंबर की जोड़ी शंकर मंडन मिश्र शास्त्र चर्चा। शंकर और मंडन मिश्र के बीच शास्त्र चर्चा जो हुई थी वो महेश्वर स्थान में हुई थी। और इंदौर नगर है तो यहाँ इंदौर नगर में है राजवाड़ा स्थल। इसके हम इन दोनों जोड़ियों को ऐसे मिलाएंगे। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 9वां पूर्तिम कुरुत। यहाँ 2 श्लोक खालिस्तान के रूप में दिए हैं। खालिस्तान हमें बनना है। पहला श्लोक है उद्यम खालिस्तान धैर्यम खालिस्तान पराक्रमा। इसमें हम लिखेंगे उद्यम साहस धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमा षडेते यत्रम वर्तन्ते तत्र देव सहायका। इस प्रकार से इन खालिस्तानों को हम मारेंगे। अगला है श्लोक उदय सविता ताम्र एव अस्त मेति चा। यहाँ तथा नहीं आएगा, यहाँ चा होगा। यहाँ एव अस्त मेति चा संपत्तौ च विपत्तौ च महत्ताम एक रूपता। ये सुभाषतानी के श्लोक थे, इनको हमने खालिस्तान में भरा। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 10वां है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर उत्तर हमें लिखना है। यहाँ एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को आप वीडियो रोक के पढ़ेंगे और उसके उत्तर लिखेंगे। उसके नीचे देखें प्रश्नों के प्रश्न है प्राचीन कालः वसंत पंचम्यां जनः काम पूजयन्ति। यहाँ देखें इसका उत्तर है प्राचीन काले वसंत पंचम्यां ज्ञान यज्ञ तपस्या स्वरूपम सरस्वतीम जनः पूजयन्ति स्म। आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसका पूरा आंसर लिख सकते हैं। अगला खा नंबर का प्रश्न है अधुना जना वसंत पंचम्यां देशे काम पूजयन्ति। ये आप काम शब्द हटाएंगे और उसके स्थान पर लिखेंगे ज्ञान से अधिष्ठात्रीम शारदाम। उत्तर बनेगा अधुना जना वसंत पंचम्यां देशे ज्ञान से अधिष्ठात्रीम शारदाम पूजयन्ति। ग नंबर का प्रश्न है वसंत उत्सव कीदृशः उत्सवः अस्ति। वसंत उत्सव कैसा त्यौहार है, इसका उत्तर होगा कीदृशः शब्द हटा के आप इसके स्थान पर लिखेंगे सांस्कृतिकः। वसंत उत्सवः सांस्कृतिकः उत्सवः अस्ति।
अगला है कस्मात् कालात् बसंत पंचम्याम सरस्वती उपासना भवती। यहाँ कस्मात शब्द हटा के आप लिखेंगे वैदिक कालात् और आपका उत्तर बनेगा वैदिक कालात् वसंत पंचम्याम सरस्वती उपासना भवती। आप ये कस्मात् कालात् शब्द हटा के वैदिक कालात् लिखेंगे तो आपका उत्तर बन जाएगा। अथवा में भी एक ध्यान से और इसको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न पहला है इसमें उज्जैन्याः अपरम नाम किम, तो उज्जैनी का दूसरा नाम क्या था, तो किम शब्द हटा के लिखेंगे हम अवंतिका। उत्तर बनेगा उज्जैन्याः अपरम नाम अवंतिका। आगे है महेश्वरस्य अपरम नाम किम, महेश्वर का दूसरा नाम क्या है। किम शब्द इसमें भी हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे माहेश्मती। 11 नंबर का प्रश्न है सहस्त्रार्जुन कस्य देशस्य नृपः आसीत्, सहस्त्रार्जुन किस देश का राजा था, तो यहाँ कस्य शब्द हटा के हम लिखेंगे अनुपदेशस्य एवं सहस्त्रार्जुन अनुपदेशस्य नृपः आसीत्। ये आप कस्य देशस्य हटा के अनुपदेशस्य लिख सकते हैं। आगे है सहस्त्रार्जुनस्य राजधानी कस्मिन् नगरे आसीत्, यहाँ हम लिखेंगे सहस्त्रार्जुनस्य राजधानी कस्मिन् शब्द हटाएंगे लिखेंगे महेश्वर नगरे आसीत्। प्रश्न क्रमांक 11वां है अधोलिखित पद्यम पठित्वा उत्तराणि लिखित। यहाँ एक श्लोक है, इस श्लोक को पढ़ के हमें उसके नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। श्लोक है उदय सविता ताम्रस्ताम्र एव अस्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महत्ताम एकरूपता। पहला प्रश्न है उदय सवितुः वर्णः का भवति, सूर्य उदय के समय सूर्य का रंग जो है कैसा होता है, ये ताम्र होता है यानी तांबे के जैसा लाल, यहाँ लिखेंगे ताम्र। अगला है अस्त अंगते सवितुः का वर्णः भवति, ये का शब्द हटाएंगे इसके स्थान पर भी हम लिखेंगे ताम्र, यानी अस्त होते समय भी सूर्य का रंग जो होता है वो कैसा होता है तांबे के समान लाल होता है। का शब्द हटा के आप ताम्र लिखेंगे। 12 नंबर का प्रश्न है संपत्तौ विपत्तौ च केषाम एक रूपता, संपत्ति और विपत्ति में कौन एक समान रहता है, इसमें आएगा महत्ताम। केषाम शब्द हटा के महत्ताम लिखेंगे, यहाँ पूर्ण विराम लगाएंगे। 12 नंबर का प्रश्न है उदय इति पदे का विभक्ति अस्ति, उदय शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो उदय शब्द में सप्तमी विभक्ति है। का शब्द हटा के हम लिखेंगे सप्तमी, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हटा के पूर्ण विराम। अथवा में भी देखें आप एक श्लोक है और उसके नीचे कुछ प्रश्न है, इनको उत्तर हमें लिखना है। श्लोक है माता गुरुतरः भूमि खाते तो पतितुः उच्चतरः स्थितः मनः शीघ्रतरम वात चिंततः बहुतरी तृणात्। पहला प्रश्न है भूमि गुरुतरः का, इसका उत्तर है माता। का शब्द हटा के आप लिखेंगे माता, उत्तर होगा भूमि गुरुतरः माता। 12 नंबर का प्रश्न है पिता कस्मात् उच्चतरा, पिता किससे ऊंचे हैं, इसका हो कस्मात् शब्द हटा के लिखेंगे हम खात, खात का अर्थ होता है आसमान या आकाश। अगला प्रश्न है वातात् शीघ्रतरः किम, वायु से भी शीघ्र कौन है, किम शब्द हटा के लिखेंगे आप मनः, वातात् शीघ्रतरम मनः। अगला है तृणात् बहुतरी का, इसमें भी का शब्द हटा के हम लिखेंगे चिंता, उत्तर बनेगा तृणात् बहुतरी चिंता। 12वां प्रश्न देखें आप उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प को चुनकर आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है। का नंबर का प्रश्न है बसंत पंचमी पर्व भवति, बसंत पंचमी पर्व होता है तो ये माघ महीने में होता है, तीसरा विकल्प इसका सही होगा माघ मास। आगे देखें अगला प्रश्न है चंद्रशेखर से जन्म अभवत, चंद्रशेखर का जन्म हुआ, चंद्रशेखर का जन्म हुआ था जुलाई माह से। आगे 11 नंबर का प्रश्न है संपत्तौ च विपत्तौ च महत्ताम भवति, संपत्ति और विपत्ति में महान लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक रूपता, यहाँ तीसरा विकल्प सही होगा एक रूपता। 12 नंबर का प्रश्न है सत धन आचारः अस्ति, यहाँ देखें आप सत धन आचारः, सत में ये व्यंजन है, प्लस के पहले व्यंजन शब्द है तो यहाँ व्यंजन संधि होगी, दूसरा विकल्प इसका सही है व्यंजन संधि। 5वां है विद्यालयः अस्ति, विद्यालय पद जो है वो कैसा है, तो ये इसमें तत्पुरुष समास है, दूसरा विकल्प इसका सही होगा। समास 6 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है अहिल्याबाई इतस्य पत्यु नाम आसीत, अहिल्याबाई के पति का नाम क्या था, तो अहिल्याबाई के पति का नाम था खंडेराव, इसका दूसरा विकल्प सही होगा। इस तरह से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने संस्कृत की विविध प्रश्नावली 2 कक्षा 8वीं की प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 12 तक के प्रश्नों को पूरा किया। इससे पहले हम भाग 1 में विविध प्रश्नावली के प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का हल डाल चुके हैं, आप उसे जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।